लोग कहते हैं कांके में कुत्ता को भेज देंगे तो कांके जीत जाएगा। ये कांके की सम्मान की लड़ाई है। मेरे यहाँ में कांके की ईमानदार जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके सम्मान बचाने के लिए चुनाव में मैं कूद चुका हूँ। और जो होगा देखा जाएगा, जय अच्छा है कुछ भी होगा। हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कांके की जनता से मुझे विश्वास है, क्योंकि अब कांके जागरूक हो चुका है। अब वो कांके नहीं रह गया, अब किसी को भेजेगा चुनाव जिता देगा। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कांके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव ना हो जिस गांव मैं नहीं पहुंचा हूँ। हर गांव में हमने बैठक किया है। और इतना कहते हैं जीतू चरण राम जी का गांव है मुरुपीरी। अगर जिस दिन मुरुपीरी में वो बैठक कर देगा और मुझे फोटो दिखा देगा, हम तुरंत अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। लेकिन मुरुपीरी में भी उसका विरोध है, उसका वाला है ना। जनता तो मेरे साथ है। जनता बेवकूफ थोड़ी है कि भाई कमलेश राम काम करेगा और वोट हम जीतू चरण राम को देंगे। बेवकूफ नहीं ना है। हर घर में पढ़ा लिखा कुछ ना कुछ लोग है। और हमारा कार्यकर्ता बंधु क्या बताएंगे, हमें जाकर बताएंगे, सबको जानते हैं। आज मेरे टिकट मिलने से उसका चर्चा ज्यादा नहीं है, टिकट कटने से ज्यादा मेरा चर्चा है। न सिर्फ कांके में बल्कि झारखंड राज्य भर में मेरा चर्चा है। ये संघर्ष से मिलता है भैया। खाली पैसा उगाही करते थे। इसलिए जीतू चरण राम को 19 में टिकट कटा था। फिर नालायक आदमी को, जो नालायक है, जिसको कोई मतलब ही नहीं जनता से, बताइए ना कि वो जनता के कोई उनका मुरुपीरी गांव में अगर सब टोला में अगर चल गए होंगे, चाहे पुरनाडी हो, चाहे चाया हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे डोंगासराय हो, चाहे खैरार हो, चाहे मुरुपीरी हो, ये सारे टोला में अगर वो बैठक किया गया होगा तो मैं मान लूंगा। मैं सभी गांव का हृदय में बसता हूँ। जोहार, नमस्कार। मैं इस वक्त कांके विधानसभा क्षेत्र में हूं और दादा यहाँ फॉर्म लेने के लिए आए थे। कमलेश राम भारतीय जनता पार्टी के पहले युवा कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन वर्तमान में इनको टिकट, इसका नाम घोषणा हो चुकी थी, लेकिन इनको टिकट को काट दिया गया। क्यों इसका टिकट को रद्द कर दिया गया, हम जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार। सबको जोहार। तो क्या कारण रह गया कि आपका टिकट फाइनल हो गया था, उसके बाद आपको वहाँ से हटा दिया गया? देखिए, सच्चाई ये है, दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति का बैठक हुआ था। उस बैठक में आदरणीय मोदी जी बैठे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी भी थे और अमित शाह जी भी थे, अन्य नेता थे और झारखंड के भी शीर्ष नेता वहाँ बैठे हुए थे। उस दिन कांके विधानसभा क्षेत्र के लिए, चूंकि रायशुमारी में प्रथम नंबर आया था, मेरा सर्वे रिपोर्ट में प्रथम नंबर था, सारे चीज को देखते हुए मोदी जी ने एक गरीब का बेटा को, संघर्ष करने वाले बेटा को, और छात्र राजनीति से पुलिस की लाठी खाते खाते कई संघर्ष में जेल जाने वाले, मतलब मुकदमे के 10 झेलने वाले इस कमलेश राम को मोदी जी मुहर लगाए और मोदी जी कहे कि कमलेश राम ही कांके विधानसभा से चुनाव लड़ेगा। लेकिन जैसे ही बात को जानकारी सबको हुई तो कुछ लोगों को खलबली मच गई। खलबली मचने का यही कारण था, ये गरीब का बेटा को विधायक कैसे बन सकता। अगर ये कल विधायक बन जाएगा तो कई लोगों को आवाज बनेगा और सबको अधिकार के बारे में बता देगा और लोग अधिकार के लिए खड़ा हो जाएंगे और हम सबको दिक्कत हो जाएगा। जो मास लीडर नहीं है उनको काफी दिक्कत होता है। हम लोग तो मास लीडर हैं, हम लोग जनता के बीच रहते हैं, हम लोग जनता के बीच खाते पीते हैं, सब उनके साथ रहते हैं, तो वैसे लोग को तकलीफ हुई। और विशेषकर ये जीतू चरण राम जो है, ये षड्यंत्र किया, क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग षड्यंत्र सर खर परपंच नहीं जानते मनोज भाई। और जीतू चरण राम को छल परपंच षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं आता, इसलिए 5 साल उस क्षेत्र में नहीं थे। उसको मालूम था हम छल परपंच, गणेश परिक्रमा और एक प्रकार से षड्यंत्र करके हम किसी प्रकार से टिकट ले लेंगे, ये भरोसा उनको था। और हम लोग संघर्ष सिर्फ करते हैं, जनता के लड़ते हैं, उस पर हम भरोसा करते हैं और भरोसा किए थे। लेकिन छल परपंच में हम नहीं सके, छल परपंच कर दिया। मेरे ऊपर जीतू चरण राम षड्यंत्र किए और पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ दिए और शीर्ष नेता भी साथ दिए, सबको साथ दिए। मैं पार्टी के नेताओं को मैं बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन ये व्यक्ति जो है षड्यंत्र करके पार्टी के नेताओं को गुमराह किया और मेरा टिकट कटवा दिया। इसलिए क्योंकि ये आवाज बन सकता है, ये कल का दिन में आवाज जब बनेगा तो कई लोगों को अधिकार दिला देगा, तो इसलिए कुछ लोग को तकलीफ लगता है। और चूंकि मैं झारखंडी आदमी हूँ और मेरा इतिहास ही रहा है कि झारखंड के लिए लड़ना, झारखंडियों को लड़ना, ये बात भी किसी लोग को अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे वो चीज़ की परहेज नहीं है। लेकिन चलिए, टिकट कट गया। इस 5-6 दिन तक मैं घर में बैठा रहा। कई फोल्स आ रहे हैं, कई फोन आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं क्या करना है, और घर में आने लगे। मैं 5-6 दिन बहुत स्थिति मेरा खराब था। मैं घर में, ऐसा लगा कि जीवन में सबसे बड़ा गलती अभी हुआ है कि मैं लोगों की लड़ा, संघर्ष किया और केस खाया, और वही केस को आधार मानकर ये लोग मेरा
टिकट काट दिया तो मुझे लगा कि मैं क्या किया था। रोज सोचता था, रोया घर में भी, सबके साथ बहुत बुरा स्थिति में जला। चूंकि जब नाम आया था, घोषणा हुआ था, तो मुझे लगभग 5,000 से ज्यादा लोग मुझे बधाई दिए थे। मैं घर से निकलता था, शर्म लगता था कि क्या हो जाएगा, कैसे हम जिए। लेकिन पार्टी के कोई नेता इस संपर्क नहीं किया, कमलेश तुम कैसे हो, ये क्या स्थिति, तुम्हारा टिकट काटे, कोई हाल खबर नहीं लिया। अंततः पार्टी के तो लोग संपर्क करने के मैं भी कोशिश किया कि भाई कोई उपाय बताइए, कोई उपाय नहीं बताया। जनता के दबाव में, जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए जनता के आग्रह पर आज हमने यहाँ पर पर्चा कांके विधानसभा से के लिए खरीद लिया है और परसों 25 तारीख को अपने लोगों के साथ हम नॉमिनेशन करने आएंगे और ये बता देंगे कि जो गांव में रहता है, गांव के गली गली में घूमता है और गांव के समस्या के लिए वो खड़ा रहता है। चाहे बिजली की समस्या हो तो कमलेश राम खड़ा होता था, रोड की समस्या हो तो कमलेश राम खड़ा होता था। आप देखेंगे हॉस्पिटल में किसी प्रकार के बिल माफ कराना हो तो कमलेश राम, किसी भी प्रकार का समस्या हो उसमें कमलेश राम खड़ा होता था। और पार्टी ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया है भाजपा, जिससे मुझे तकलीफ है कि 5 साल तक वो घर में बैठा रहा, एक दिन क्षेत्र नहीं आया, अब उसको टिकट दे देंगे तो पार्टी की भी बदनामी होगी और लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए आज कांके विधानसभा क्षेत्र के आम जनता, जो भाजपा के वोटर थे वो भी नाराज है, भाजपा के कार्यकर्ता भी नाराज है। चूंकि कार्यकर्ता कमलेश राम को विधायक बनाना चाहते थे, अब किसी और के विधायक बनाने भेज दिए तो कार्यकर्ता भी नाराज है। इसलिए कार्यकर्ता का सम्मान करते हुए, आम जनमानस का सम्मान करते हुए, और जो लोग कहते हैं कांके में कुत्ता को भेज देंगे तो कांके जीत जाएगा, ये कांके की सम्मान की लड़ाई है। मेरे कांके की ईमानदार जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए, उनके सम्मान बचाने के लिए चुनाव में मैं कूद चुका हूँ और जो होगा देखा जाएगा, जय अच्छा है कुछ भी होगा, हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और कांके की जनता से मुझे विश्वास है, क्योंकि अब कांके जागरूक हो चुका है, अब वो कांके नहीं रह गया, अब किसी को भेजेंगे तो चुनाव जिता देगा। मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कांके विधानसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसा गांव ना हो जिस गांव मैं नहीं पहुंचा हूँ। हर गांव में हमने बैठक किया है और इतना कहते हैं जीतू चरण राम जी का गांव है मुरुपीरी, अगर जिस दिन मुरुपीरी में वो बैठक कर देगा और मुझे फोटो दिखा देगा, हम तुरंत अपना नॉमिनेशन वापस ले लेंगे। लेकिन मुरुपीरी में भी उसका विरोध है, उसका घर के लोग विरोध करते हैं। अब मुरुपीरी का नेता नहीं है तो विधानसभा का नेता कैसे होगा? पूरे हर गांव में विरोध है। वो कार्यकर्ता के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और कार्यकर्ता कमलेश राम के साथ है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? जो नॉमिनेशन उनका प्रत्याशी का घोषणा होने के बाद जिनके उनके घर में जितने लोग नहीं गए हैं, मेरा टिकट कटने के बाद उससे 1000 गुना लोग मेरे घर में आए। इसका मतलब मेरे साथ जनता है, मेरे साथ सब कोई है, मेरे साथ कार्यकर्ता है। तो इसलिए ये कोई गांव जा ही नहीं सकता है। ये गांव जाएंगे तो इसका विरोध होगा। पिछले 2014 से 19 से विधायक थे, उस समय इनका ट्रैक रिपोर्ट क्या था? उनको टिकट 19 में क्यों काटा था पार्टी बताए? इसलिए टिकट काटा था कि ये काम नहीं किए थे, ये झूठ बोले थे और काम नहीं किए थे, ये सिर्फ कमीशन खोरी करते थे, खाली पैसा उगाही करते थे। इसलिए जीतू चरण राम को 19 में टिकट काटा था। फिर नालायक आदमी को, जो नालायक है, जिसको कोई मतलब ही नहीं जनता से, बताइए ना कि वो जनता के कोई उनका मुरुपीरी गांव में अगर सब टोला में अगर चल गए होंगे, चाहे पुरनाडी हो, चाहे चाया हो, चाहे मुर्गी हो, चाहे डोंगासराय हो, चाहे खैड़ार हो, चाहे मुरुपीरी हो, ये सारे टोला में अगर वो बैठक किया गया होगा तो मैं मान लूंगा। मैं सभी गांव का हृदय में बसता हूँ। आज मुरुपीरी पंचायत 5 साल विधायक रहा, खैड़ार में रोड नहीं है। खैड़ार गाँव जाइएगा, वहाँ स्कूल नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चा पढ़ता नहीं है। वहाँ क्या स्थिति है? आज पुरनाडी जाइए, आप जाएंगे चाया से पार करेंगे, जिस समय चाया मुर्गी चाया से पार करेंगे, पुरनाडी एक गांव है जो हमारा तरंगा सटता है, मांडर विधानसभा क्षेत्र के वो तरंगा पंचायत उससे सटता है, साइड बर से सटता है। वो पुरनाडी गांव आज अपने आप को लगता है कि मैं कहाँ हूँ, नदी पर, कोई सड़क नहीं, कोई रोड नहीं है। तो ये अपना पंचायत का विकास नहीं कर पाया, क्षेत्र का विकास कैसे करेगा? ये बताइए आप। मुरुपीरी पंचायत में अपना पंचायत विकास नहीं कर पाया है तो कैसे विकास करेगा? और मैं पहला व्यक्ति हूँ तो पूरे गांव हर गांव की समस्या का पहले जानता हूँ। और चूंकि हम लोग संघर्ष को हम लोग अपना साथी बनाए हैं, संघर्ष हमारा जीवन है, इसी जीवन पर हम आगे भी चल पड़े हैं। मुझे विश्वास है जनता मेरे साथ खड़ा होगी, जनता चुनाव लड़ेगी। चूंकि पार्टी चुनाव लड़ाता है लेकिन लड़ता जनता है। भले पार्टी उसको टिकट दे दिया है लेकिन वोट तो जनता देने वाला है ना। जनता तो मेरे साथ है। जनता बेवकूफ थोड़ी है कि भाई कमलेश राम काम करेगा और वोट हम जीतू चरण राम को देंगे। बेवकूफ नहीं ना है। हर घर में पढ़ा लिखा कुछ ना कुछ लोग है। और हमारा कार्यकर्ता बंधु क्या बताएंगे? हमें जाकर बताएंगे, सब कोई जानते हैं। आज
मेरे टिकट मिलने से उसका चर्चा ज्यादा नहीं है, टिकट कटने से ज्यादा मेरा चर्चा है, न सिर्फ कांके में बल्कि झारखंड राज्य भर में मेरा चर्चा है। ये संघर्ष से मिलता है भैया, ये संघर्ष से मिलता है। बताइए उस समय 2009-10 जब सोशल मीडिया नहीं था, मैं लाठी खा रहा था, जेल जा रहा था, मैं कभी लाठी को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार किया, लेकिन समझौता मुद्दे से नहीं किया, स्थानीय नीति समझौता मुद्दा नहीं किया। हम जेल स्वीकार किया, समझौते नहीं किया। मैंने हेमंत सोरेन 2013 में जब 14 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने तो मुझे 1 साल के लिए तड़ीपार कर दिया, मैं तड़ीपार 1 साल झेला, मैं सब कुछ झेला, लेकिन समझौता नहीं किया। और यही कारण है कि कमलेश राम अपने बलबूते खड़ा होता है तो लोग को तकलीफ होता है। मैं बलबूते खड़ा होता है, मैं बोलता हूं तो तकलीफ होता है। मेरे ऐसा लगता है कि दलित हो लेकिन बोलने वाला ना हो। शेड्यूल कास्ट का रिजर्व सीट में वही लड़ेगा जो पीछे पीछे घूमेगा, बोलने वाला ना हो। मैं 5 साल के अंदर मेरा फेसबुक पे देख लीजिए, जितना मैं बोला हूं पार्टी के लिए उतना कोई नहीं बोला है। न सिर्फ कांके में बल्कि पूरे राज्य भर में हम घूम घूम के बोले, लेकिन लोगों को लगता है कि बोलने वाला नेता है, इसको दबाओ। आज बाबा साहब BR अम्बेडकर को बहुत याद आता है। अगर वो नहीं होते तो कांके अगर रिजर्व नहीं होता तो कोई दलित भी वहां नहीं लड़ता। ये स्थिति है। इसलिए आप सभी से आग्रह मेरे कांके विधानसभा क्षेत्र की जनता से, आपने मेरे साथ खड़ा पहले भी हुआ था, आपके साथ हम खड़ा रहते हैं। एक बार मौका दीजिए और इतिहास बदल दीजिए। ये इतिहास गढ़ने का समय है। कांके विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ऐसा होगा, 35 साल से भाजपा वहां पर किसी को भेज रहा, जीतते आया है एक निर्दलीय प्रत्याशी। और मैं प्रत्याशी आपके दिल के प्रत्याशी हूँ। मेरे पास दल नहीं है लेकिन मेरे पास दिल है, और सबका दिल में बसने वाला कमलेश राम है। एक बार पहचानिए और जबरदस्त ढंग से सब कुछ घूम घूम कर वोट दीजिए। पैसा वाले आएंगे लेकिन पसीना बहाने वालों को समर्थन करिएगा। पसीना के सामने पैसा नहीं चलना चाहिए। ये आने वाला पीढ़ी के लिए प्रेरणा होगा। पसीना कमलेश राम भाया, पसीना वाले को अब चुनाव जिताइए। दादा, कमलेश राम क्या कांके विधानसभा में दूसरा सूर्योदय पैदा हो रहा है क्या? क्या कांके विधानसभा में क्या सूर्योदय, दूसरा सूर्योदय पैदा हो रहा है क्या? नहीं, देखिए मैं किसी से अपना तुलना नहीं करता हूँ। हम गरीब का बेटा है, अमीर लोग का साथ तुलना क्यों कर सकते हैं? कहाँ शरीर है अमीर आदमी, कोई गरीब का तुलना कीजिए। मेरा तुलना कोई गरीब आदमी आगे बढ़ा उससे तुलना करिए। हम लोग गरीब लोग हैं, छोटे लोग हैं। हम लोग का कोई आगे पीछे नहीं रहता है, आगे पीछे वही रहता है जो गरीब हमारे साथ रहता है। इसलिए कोई तुलना नहीं। कांके की जनता चुनाव लड़ेगी और कमलेश के साथ कांके की जनता खड़ा रहेगी। दादा, आप बीजेपी का ये गमछी है, क्या आप बीजेपी में है कि बीजेपी छोड़ दी? मैं बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया हूँ। हाँ। इसलिए कि मोदी जी मेरा टिकट हमको दे चुके हैं। हाँ। मोदी जी हमको टिकट दे चुके हैं तो मोदी जी को तो मालूम मेरा कमलेश वहां चुनाव लड़ रहा है। तो मोदी जी मेरे साथ हैं, तो मोदी जी मेरा साथ है, चलो मोदी जी की हम बात लेकर हम क्षेत्र में भी जाएंगे। मोदी जी हमको चुनाव दे चुके थे, टिकट दे चुके थे, और मोदी जी को अभी मालूम है, को लगता कमलेश मेरा बच्चा चुनाव लड़ रहा है जो संघर्ष करने वाला है। इसलिए वैसा कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी में आप हैं? हाँ, अभी तक भारतीय जनता पार्टी में। हम क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ेंगे? भारतीय जनता पार्टी में इसलिए अभी है बोल रहे हैं क्योंकि जो चुनाव लड़ने जीतू चंद्र राम राव उसको कोई वोट नहीं देगा। भाजपा के लोग हमको वोट देगा, भाजपा के लोग हमको वोट देने वाले हैं, उसको थोड़ी वोट देगा। हम तो बचाने जा रहे हैं भाजपा को वहां पर। हम वहां भाजपा को बचाने जा रहे हैं। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगा। हम भाजपा को बचाने जा रहे हैं भैया, उसको वोट नहीं देना है तो हमको दे दो वोट और हम जीतेंगे। और मेरा आप लोग सब जानते हैं, आपके साथ रहते, इसलिए हम भाजपा को बचाने के लिए ही कांके में चुनाव लड़ रहे हैं। आप निर्दलीय लड़ रहे हैं कि कोई पार्टी से लड़ रहे हैं? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। मुझे बहुत पार्टी ने ऑफर किया, सब पार्टी ऑफर किया। हमने कहा नहीं, हम जनता के साथ जाएंगे। जनता ही मेरा पार्टी है। जाति पार्टी से ऊपर माटी की रक्षा के लिए जनता हमारे साथ खड़ा होगा। और हम बार बार इस चीज कर रहे हैं कि मोदी जी हमको टिकट दे चुके थे। मोदी जी को भी मालूम है कि कमलेश राम चुनाव लड़ रहा है और कमलेश राम चुनाव लड़ रहा है। कमलेश राम कौन सा उसका चुनाव चिन्ह हो? अभी चुनाव चिन्ह बात नहीं हुआ है। चुनाव चिन्ह तो नॉमिनेशन नहीं किया भैया। नॉमिनेशन करने के बाद चुनाव चिन्ह जो मिलेगा तुरंत धारा प्रवाह की तरह जनता के पास चुनाव चिन्ह चल जाएगा। आज देख सकते हैं, आज दिन भर कैसा माहौल गर्म है। आज है कि नहीं माहौल गर्म? आज माहौल कैसा गर्म है? ना सिर्फ कांके का बल्कि झारखंड राज्य का माहौल गर्म है। तो ये और गर्म होने वाला है। जैसे जैसे समय नजदीक आएगा और गर्म होने वाला है और जनता गोलबंद हो जाएंगे। और मेरा लड़ाई इंडी गठबंधन से होगा और कमलेश राम चुनाव जीतेगा। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना।